जय हिंद भाई सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिनिस्ट्री ऑफ एस्पिरेंट्स में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, रात की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये गाइस भाई, मैंने मतलब मॉक टेस्ट वगैरह की ये कोई वीडियो नहीं है, मैं वीक के बीच में आ गया आज वीडियो लेके, क्योंकि भाई कुछ है अपने भाई बंधु जो टेलीग्राम पे यार सी सेट जो यूपीएससी प्रीलिम्स हुआ उसमें सी सेट एग्ज़ाम जो है उसमें कुछ मैथ के क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट मेरे पास भेज रहे थे, तो दो चार आए। तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना लेते हैं उन पे, देखते हैं हम भी कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैथ तो कर ही लेंगे यूपीएससी की, जीके नहीं कर पाएंगे तो भाई, लेकिन अगर कभी मन करा तो जीके भी निकाल लेंगे, यूपीएससी भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी चलो सी सेट तो कर ही लेते हैं। मैथ सेक्शन और रीजनिंग सेक्शन हम इस वीडियो में सोल्व करते हैं। इसमें भाई मैंने कुछ क्वेश्चंस तो देख रखे हैं पहले ही, जो टेलीग्राम पे भेजे हुए हैं किसी ने, जो भी डाउट है तो उनके सोल्व कर करके एक दो के भेजे भी थे मैंने। और कुछ क्वेश्चंस जो होंगे जो भाई शायद ना आते हो, क्योंकि भाई यूपीएससी है, क्वेश्चंस घुमा रखे होंगे कुछ, तो हम अपनी तरफ से भाई पूरा कोशिश करेंगे। कोई क्वेश्चन मेरे से रह जाए या कोई गलत हो जाए तो आप भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो ज़रूर देखना भाई। और जो एसएससी एस्पिरेंट्स भी है वो भी इन क्वेश्चंस को ज़रूर ट्राई करना भाई, थोड़ी नॉलेज ही बढ़ेगी, पता लगेगा मैथ्स का लेवल किस तरीके का होता है। मैथ्स रीजनिंग तो कर ही लेंगे, और इंग्लिश भी आती है वैसे, आप इंग्लिश भी अटैम्प्ट करना, लेकिन ये वीडियो खाली मैथ्स और इंग्लिश के लिए ही होगी। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं, मॉक टेस्ट को। और आप भी भाई करना, मतलब जितने भी एसएससी एस्पिरेंट्स है मेरे ख्याल में सी सेट को सोल्व करो, मैथ और रीजनिंग को ज़रूर सोल्व करो, देखो किस तरीके का क्वेश्चन होता है, बन रहे हैं या नहीं। अगर बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई, लेवल बहुत हाई, मतलब तैयारी बहुत अच्छे से है मैथ रीजनिंग की। नहीं बन रहे तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है भाई, मिल के बनाते हैं। वीडियो में आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना अगर जो मेरे से नहीं बनेगा, और जो आपसे नहीं बनेगा वो वीडियो के थ्रू देख लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अपनी। ये भाई सेट ए है हमारा सी सेट का, ठीक है भाई। हाँ, तो सेट ए है भाई सी सेट का, और भाई कैमरा बंद रहेगा क्योंकि ये वो वाला सॉफ्टवेयर नहीं है, ये मतलब पीडीएफ ही है ये पूरे पेपर की, और इसी पे बना रहा हूँ, तो इसमें कैमरा ऑन नहीं रख पाऊंगा, रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी वीडियो। तो भाई ये देखो, पहला तो ये पैसेज वगैरह है, इसको नहीं करेंगे, मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे अब। तो भाई मैथ का है भाई, ये 5th नंबर क्वेश्चन है भाई, ये रीजनिंग का मैथ में से किसी एक का होगा। व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ द कट्स रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब इनटू 64 आइडेंटिकल पीसेस। मतलब एक क्यूब है, उसको 64 आइडेंटिकल पीस क्यूब में बनाना है हमें। तो भाई किसी ने रूबिक क्यूब देखा हो वो भी इजीली कर लेगा। रूबिक क्यूब में कितने कट लगे होते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 कट लगे होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक क्यूब बना ले हम ऐसे, और हमें 64 पीस बनाने हैं, तो उसमें एक ऐसे, एक ये 3 लाइन ऐसे लग जाएगी, फिर 3 लाइन ऐसे लग जाएगी, एक 3 लाइन ऐसे लग जाएगी, तो टोटल 9 लाइन लगेगी। तो भाई इसका आंसर हो गया 9, ठीक है भाई। भाई इसका आंसर 9 हो गया हमारे पास, मतलब ये आंसर की टाइप ही है। अगर फिर भी अगर कोई क्वेश्चन मेरे से गलत हो जाए तो भाई बताना जरूर। जैसे भाई छठा क्वेश्चन है, इन द एक्सप्रेशन 5 4 3 2 1 is chosen from plus minus multiply each at most 2 times, but is the smallest non negative value of the expression। भाई ये क्वेश्चन आया था मेरे पास टेलीग्राम में, तो मैंने मतलब टाइम लगा इस क्वेश्चन में, 1 मिनट से ऊपर ही लगा, लेकिन निकल गया था। ये हमें दे रखे हैं, ये 2 बार रख सकते हैं, मैक्सिमम प्लस को 2 बार रख सकते हैं। तो भाई मैं पहले बता दूं कि मतलब क्या रखने से बन रहा है। तो मतलब 1 2 बार ही अटेम्प्ट करोगे ना, तब ये आराम से बन जाएगा। हम ऐसे रखेंगे ना इसे, अब हाँ, हम्म, तो इसको सोल्व करोगे ना, तो भाई ये ऐसे हो जाएगा -1, तो इसका जीरो आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। इसका नो था, इसका डी था। अब यार ये अच्छा हो ओके, पीडीएफ के साथ साथ जा रहा है तो अच्छी बात है भाई। किसी को पीडीएफ के सोल्व सो सो सेव करके रख लूंगा, किसी को चाहिए ऐसी ऐसी पीडीएफ तो मैं भेज भी सकता हूँ सॉल्यूशन के साथ। तो इसका जीरो था, इसका नो था। अब 7th नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days वेयर के इज अ नेचुरल नंबर, बाय व्हाट परसेंट should the number of men be increased so that the work can be completed in 5 days? by what percent the men, ठीक है भाई लिखा लो भाई। एम ये है भाई, हमें हमें पता ही है भाई। M1 है 6 के दिन, मतलब M इंटू डेज होगा ना, M2 है 5 के, तो इनकी रेशियो क्या हो जाएगी M1/M2 की? ये हो जाएगी 5/6, है ना? हाँ, हाँ,
तो M1 में अगर 5 दिन चाहिए तो M2 में 6 दिन चाहिए, तो +1 हो रहा है, 1/5 × 100, ये हो जाएगा 20%। बस ये क्वेश्चन था, मेरे ख्याल में तो ये सिंपल क्वेश्चन था, 20% हो गया। XYZ can complete a piece of work individually in 6 hours, 8 hours and 8 hours. However, only one person at a time can work in each hour. देख लो भाई, ये क्वेश्चन तो सिंपल है, वो थोड़ा घुमा के दे रखे हैं चीजें, है ना। However, only one person at a time can work in each hour and nobody can work for 2 consecutive hours. मतलब एक आदमी एक ही घंटा काम करेगा, फिर उसके बाद दूसरा आ जाएगा। All are engaged to finish the work. What is the minimum amount of time that they will take to finish the work? भाई इसमें कुछ यूं नहीं लिखा कि x के बाद y आएगा, y के बाद z आएगा। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा तो इन्होंने पूछा मिनिमम अमाउंट, तो मतलब अगर x 6 घंटे लेगा, y लेगा 8 घंटे और z लेगा 8 घंटे, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 24। 6 4 जा 24, 1 3 जा 3, ये इनकी एफिशिएंसी होगी। तो हमें सबसे ज्यादा काम भाई एक्स से करवाना पड़ेगा, तब मिनिमम आर होगा ना। तो लगा लो भाई एक्स शुरू करेगा, फिर उसके बाद वाई आ जाएगा, फिर दोबारा एक्स आएगा, फिर उसके बाद दोबारा वाई या जेड में से कोई एक आ जाएगा। मतलब एक्स लगातार 2 घंटे काम नहीं कर सकता, लेकिन कर तो सकता है ना। तो 2 घंटे में हो रही है 7 यूनिट, ठीक है, 2 घंटे में। तो 6 घंटे में हो जाएगी 21 यूनिट है। 21 यूनिट हो जाएगी 6 घंटे में, तो बचेगा कितना, हमें कितना घंटे लगाने हैं और आगे। ये हो जाएगा भाई 6, फिर आखिरी आखिरी में बची 3 यूनिट, 3/4। एक्स से दोबारा काम करा लेंगे, 60, 15 15 3 45, 6 घंटे 45 मिनट, भाई ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 6 घंटे 45 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। 3 यूनिट रह जाएगी ना, 3/4, 15 × 60, हाँ ठीक है, ये मिनिमम टाइम होगा भाई काम कंप्लीट करने का। तो हाउ मेनी कंसेक्यूटिव जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ द इंटीजर, बताओ। देखो भाई, ये तो सीजीएल वालों को आता ही होगा। इसमें क्या है भाई, हमें नंबर ऑफ जीरो बतानी है। नंबर ऑफ जीरो किस में होती है कि भाई 2 × 5 में पता लगता है, जिसकी मिनिमम रेस की पावर 2 की कम होगी या 5 की, उससे नंबर ऑफ जीरो पता लगेगी। अब बस फर्क ये है भाई, इसमें दे रखा बहुत बड़ा, हमें ये निकालने में बहुत टाइम वो लगेगा, लगा लो। मोस्टली में यार 5 की ही सबसे कम होती है, तो हम सीधा 5 की देखें, क्योंकि 2 में भी होगा, फिर 4 में होगा 4 का, तो फिर 6 में भी होता है 2 का, फिर 8 में भी होता है। 5 का क्या है भाई, 5 में होगा, 10 में होगा, 15 में होगा और 25 में होगा। तो मोस्टली है ना, जिसकी कम रेस की पावर होती है, 5 की रेस की पावर सबसे कम होती है, तो हम 5 की चेक करते हैं। तो इधर आएगी भाई 5 की पावर 10 होगी एक तो, और फिर 15 की पावर 30 है, तो 5 की पावर 30 हो जाएगी है। और ये फिर है 20, 5 की पावर 40 हो जाएगी, फिर हो जाएगी 5 की पावर 100, 25 है ना, तो 5 की पावर 2 हो जाएगी, 100 हो जाएगी। 100, 4 3 7, 70, नहीं कुछ रह गया भाई, 5 10 15, अच्छा 5 भी तो होएगा। देखो भाई, 5 की पावर हो जाएगी 10 है, फिर 5 की पावर हो जाएगी 20, ठीक है, फिर 5 की पावर हो जाएगी 30, ठीक है भाई, फिर 5 की पावर हो जाएगी 40, ठीक है भाई, 5 की पावर हो जाएगी 100, 140, 170। अब इन सबको प्लस कर देंगे, 100, 140, 170, 190, 200, तो 200 हमारा आंसर हो गया। बस यही आंसर था। ऑन January 1st 2003 a person saved ₹1। On January 2nd 2023 he saved ₹2 more than that on previous day, ठीक है। 3rd January he saved two more than that on the previous, at the end of which date was his total saving a perfect square as well as perfect cube। ये भाई मतलब पहले दिन वो 2 करता है, उससे अगले दिन 3, फिर 5, हमें परफेक्ट क्यूब बनाना ना। मतलब अगर हम जोड़ते चले जाए भाई साथ में, 1 हो गया, फिर 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 क्यूब नहीं होता लेकिन, 9 और 7 16, 16, 9 और 7 16 ना, 16 9 25, 25 11 36, 36 13 49, 36 13 49, 49 15 64। हाँ भाई 64, 4 का क्यूब होता है और 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जनवरी को भाई, 8 जनवरी हमारा आंसर हो गया 10 होगा। फिर भाई ये पैसेज है हमारा,
11वां क्वेश्चन पूरा पैसेज है, फिर एक और पैसेज है। ठीक है भाई, पैसेज नहीं करने हमें। नोट पैसेज मतलब करने हो कर लो भाई, तुम कर लेना, देखो मैं तो नहीं कर रहा पैसेज वगैरह, पैसेज करके क्या ही करूंगा। हाँ, तो अब अगला 15th क्वेश्चन देखते हैं भाई। 15th क्वेश्चन में क्या है, डैश इज डिविजिबल बाय, हम ये वाला देख रहे हैं भाई। 2000, ठीक है, डिविजन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। देखो भाई हमारे पास ये दो दे रखे हैं, तो दो हमेशा इवन डिजिट पे ही खत्म होगा, और तीन हमेशा ओड डिजिट पे ही खत्म होएगा। तो इवन और ओड को हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट आता है ओड। तो ओड नंबर भाई दो से तो डिवाइड कभी हो ही नहीं सकता, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ये भी गलत हो जाएगी, ये भी गलत हो जाएगी, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट बचेगी। तो हमारा 15 आंसर हो जाएगा। What percentage of water must be mixed with honey so as to gain 20% by selling the mixture at the cost price of the honey? भाई ये देखो, ये तो सिंपल, निकालने की भी जरूरत नहीं है। जो भी मैथ की तैयारी करता है उसका आंसर 20% अपने आप लग जाएगा, क्योंकि वाटर की वैल्यू 0 होती है, तो 20% हमारा वो हो जाएगा को वाटर मिलाने पे। ठीक है, व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द जीरोस इन द वैल्यू। अच्छा, मतलब जीरो से बाद कौन सी डिजिट आएगी। अब भाई 30 की पावर 30 है, ठीक है भाई, 30 की पावर 30 को हम कैसे लिख सकते हैं भाई। 30 की पावर भाई, इसका कोई आंसर मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 30 की पावर 30 को 10 की पावर 30, नहीं सॉरी, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 10 की पावर 30 इंटू में 3 की पावर 30। ठीक है, तो 10 की पावर 30 में तो सारी जीरो आएगी, तो 3 की पावर 30 में इनकी वैलेंसी क्या होती है भाई, पता होगा, 3 तिया 9, 7 1 4, 4 7 4 28, 9, 9 आंसर हो जाएगा हमारे पास, दो रिमाइंडर बचेगा, तो क्योंकि तो जीरो के बाद जो प्रीसीडिंग आएगा वो 9 आएगा। 4 to 1 and 4 to 7 when divided by the same number leave the same remainder 1, how many numbers can be used as the divisor in order to get the same remainder। मतलब 420 से भी कट रहा है, 426 भी वो पूरा कट रहा है, तो भाई अब इसके हम फैक्टर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हाँ तो भाई इसके बाद देखो कोई फैक्टर बन नहीं रहा, तो मतलब हमारा क्या क्या नंबर हो सकते हैं, दो हो जाएगा एक तो, और फिर हो जाएगा तीन हो जाएगा, और फिर छह हो जाएगा, ये तीन नंबर होंगे जो भाई रिमाइंडर बनाएंगे। मतलब तो ये हमारा आ गया सी ऑप्शन हो गया, क्योंकि हमारे फैक्टर दो और तीन ही बन रहे हैं, और छह भी हो जाएगा, तो हमारे तीन नंबर ऐसे होंगे जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करने पे रिमाइंडर बन देंगे। ए A can X contains 399 liters of petrol, ठीक है, and can Y contain 1532 liter of diesel. They are to be bottled in bottles of equal size so that whole petrol and diesel would be separated bottle. The bottle capacity in terms of liter is anything. How many bottle size are possible? क्या है क्वेश्चन, 339 और 532 पेट्रोल दे रखा है, दे आर बॉटल। ठीक है, मतलब सेम नंबर ऑफ बोतल्स नहीं दे रखे, मतलब सेम साइज होना चाहिए बोतल का। नहीं, हाउ मेनी डिफरेंट बोतल, अच्छा सेम साइज होना चाहिए बोतल का, लेकिन साइज अलग, कितने साइजेज में बोतल बन सकती है, तो हमें फैक्टर निकालने हैं इनके भी, 399 के और 532 के, हम इनका एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है भाई, दो से चला जाएगा, फिर दो से चला जाएगा, तो भाई हमारा एचसीएफ जो आ रहा है वो 133 आ रहा है। ठीक है, अब 133 आ रहा है, 133 के भी फैक्टर बन सकते हैं। देखो एक तो एक हो जाएगी साइज की बोतल, मतलब वन, अगर हम साइज को ले 1 लीटर की बोतल, एक 133 लीटर की हो जाएगी। अब 133 लीटर, 133 के ही फैक्टर बन सकते हैं, यानी क्यों नहीं पता मेरे को, 133 यार किसी से जाना तो चाहिए, 17 से जाएगा क्या 133, नहीं 17 सत्ते नहीं होगा, 133 से किससे जाएगा, 19 से जा सकता है भाई, 9 7 63, हाँ भाई 133 19 से जा रहा है, तो 19 लीटर की भी बन सकती है और एक 17 लीटर की, तो इन 4 लीटर्स की हम मैक्सिमम बोतल बना सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी, चार में हो। ठीक है, चार डिफरेंट साइज की बोतल बन सकती है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू सम एक्स वाई जेड
वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर ईच लेस देन 10। ठीक है भाई, मतलब प्राइम नंबर 10 से नीचे कौन कौन से होते हैं भाई, पहले तो ये बताओ। 2, 3, 5, 7, ये 4 नंबर होते हैं। हमें एस दे रखा है एक्स वाई जेड, तो हमें भाई स्टेटमेंट दे रखी है एस कैन बी जीरो, मतलब यूनिट डिजिट जीरो हो सकती है एस की, अगर एक्स वाई जेड को प्लस करेंगे तीनों को। तो भाई फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से एस जीरो हो सकता है। 2 + 3 + 5, 5 × 3 = 8, 2 × 10, तो हाँ भाई वह फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, हो सकता है। और एस कैन बी नाइन, 9 हो सकता है। 5 × 3 = 8, 2 × 10, 7 और 2 = 9, 9 और 3 = 12, नहीं भाई 9 नहीं हो सकता, तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है भाई। और एस कैन बी फाइव, 5 हो सकता है। 7, 2, 9, 9, 3, 12, 7, 3, 10, हाँ भाई हो सकता है। 7 + 3 + 5, ये 15 हो जाएगा। तो ये तीसरी स्टेटमेंट सही है। तो भाई विच स्टेटमेंट इज अबव इज करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक और पैसेज आ गया भाई, फिर इसके बाद भी पैसेज ही है इस पेज पे, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस पैसेज पेज पे भी भाई एक पैसेज है, एक और पैसेज है। अब पैसेज ही है क्या सारे? नहीं है भाई, ये आ गया सीक्वेंस बतानी है हमें। 24th क्वेश्चन है हमारा, जो सीक्वेंस बतानी है, जिसमें इसमें सीक्वेंस भाई सीधा ऑप्शन रख के देखो, बन रही है कुछ बात? मजाकबाजी मत करो। A B B C D, A B B C D, देखो A B B C D, A B B C D, या तो बन रहा है या नहीं बन रहा, या भी नहीं बन रहा, तो ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं है भाई, इतना तो पक्का हो गया। अब अगला ट्राई करते हैं। ए बी बी या फिर से बन रहा है। A B C C D, A B C D D, 2 बार बी आ रहा है एक में और एक में फिर नहीं आ रहा। अगला ट्राई करते हैं भाई। A A B C D, A B B C D, A B C C D, A B C D D। ठीक है भाई, या पहले ए रिपीट हो रहा है, फिर या बी रिपीट हो रहा है, फिर या सी रिपीट हो रहा है, फिर या डी रिपीट हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज आर आंसर। डी करने की जरूरत नहीं है, पैटर्न फॉलो हो गया, क्योंकि 2 पर्सन पी एंड क्यू एंटर इनटू अ बिजनेस, पी पुट्स 14,000 मोर देन क्यू। ठीक है भाई, but P has invested for 8 months and Q has invested for 10 months. If P share is 400 more than Q share out of total profit of 2000, 2000 का प्रॉफिट है, 2000 में से 400, P का शेयर 400 ज़्यादा है Q से, तो मतलब P का शेयर हो गया 1200, Q का शेयर हो गया 800। तो भाई जो रेशियो होगा वो तो हो जाएगा 3:2। अब वो होगा क्या? तो भाई पी ने क्यू से 18,000 ज़्यादा डाले हैं, बस वो डाले हैं 8 मंथ के लिए, ठीक है। और क्यू ने डाले हैं 10 मंथ के लिए, ठीक है। और इसकी रेशियो है 3:2। अब इसको सोल्व करना है खाली आंसर लाने के लिए। भाई इसको तो तुम सोल्व कर ही लोगे, तो सिंपल है। अगर भाई चलो कर भी दूँ मैं तुम्हें, क्या ही करूँगा यार, अब उधर टाइम लग जाएगा, टाइम तो लग जाएगा देखो सोल्व करने में। 3:2 है वैसे, 3:2 से आंसर आएगा, है ना। तो थ्री से कौन कौन सा कट रहा है, या तो आंसर नंबर ए होगा या आंसर नंबर सी होगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, क्योंकि 3 से ही दोनों कट रहे हैं, है ना। हमें क्योंकि पी की बतानी है, पी का रेशियो 3 है, तो 3 या तो ए होगा या फिर सी होगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। देख लेना यार कोई, अगर चलो एक बार करके भी देख के, अगर 30,000 बना दे इसे और 20,000 इसे बना दे, ठीक है। 20,000 क्यू को कितना रखे कि 20,000 बन जाएगा, 2,000 रख दें क्यू को। इसको सोल्व करना है भाई यार, वैसे ऐसे हो तो नहीं रहा, लेकिन इनको सोल्व करना है बस इक्वेशन को, ये जो बना के दिए मैंने, इसको सोल्व करो और हो जाएगा आंसर। थोड़ा इक्वेशन सोल्व करने का मन नहीं हो रहा मेरा। ये 3:2 है भाई। वैसे देख लो भाई, या तो ए आंसर होगा या सी आंसर होगा, इक्वेशन सोल्व नहीं करी, अगर सोल्व कर देंगे तो आंसर भी आ जाएगा, वो सोल्व कर लेना। पी सैलरी इज 20% लोअर देन क्यू सैलरी। ठीक है भाई, अगर पी की सैलरी
अगर क्यू की सैलरी 5 है तो क्यू पी की सैलरी 4 है, पी सैलरी 20% लोअर देन क्यू सैलरी विच इज़ 20% लोअर देन आर सैलरी। अगर आर की सैलरी 5 है तो इसकी 4 है, तो इनकी रेशियो क्या हो जाएगी, 20 16 25। ठीक है। बाय हाउ मच परसेंट आर सैलरी मोर देन पी सैलरी, 9/16 इंटू में 100 करना है भाई बस। ठीक है, 900 डिवाइडेड बाय में 16, 16×5 = 80, 5 56 पॉइंट, मतलब 5 ही से जाएगी, 56.25 आंसर हो जाएगा भाई, 5 16×5 = 80 पे ही जाएगा ये। ए नंबर इज मिस्टेकली डिवाइडेड बाय 4 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 4, मतलब लगा लो एक 100 नंबर था है, उसे हमने डिवाइड कर दिया और हमें करना था मल्टीप्लाई। तो अगर डिवाइड करने पे 25 आ रहा, मल्टीप्लाई करने पे 400, वट इज़ द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू इट्स मिस्टेक, मतलब 375 डिवाइडेड बाय में 400 इंटू में 100, 4 डिवाइडेड बाय में 9 4 ज़ा 36, ये आंसर नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, 70% ऑफ स्टूडेंट पास इन हिंदी, 50% फेल्ड इन बोथ दी सब्जेक्ट। ठीक है भाई, देखो इसका वेन डायग्राम बनता है भाई। वेन डायग्राम कैसे बनेगा इसका भाई, लगा लो ये इंग्लिश है, ये हिंदी है। अगर 15% दोनों सब्जेक्ट में फेल है तो टोटल 85% स्टूडेंट पास है दोनों सब्जेक्टों में, है ना, दोनों सब्जेक्टों के मिला के 85% स्टूडेंट पास है। लेकिन अगर हमें कॉमन के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है इनका, तो वो कैसे निकलेगा, वो सिंपल ये निकलेगा 80 + 70 - 85, तो यूनियन क्योंकि 85 है हमारा, तो ये हो जाएगा 65%। और इंग्लिश में पास हुए 15, और सिर्फ इंग्लिश में पास हुए 15, और सिर्फ हिंदी में पास हुए 5। वट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन एनी वन ऑफ दी सब्जेक्ट, जो सिर्फ इंग्लिश में पास हुए हैं वो सिर्फ हिंदी में फेल भी हुए होंगे, और जो सिर्फ हिंदी में पास हुए हैं वो सिर्फ इंग्लिश में फेल भी हुए होंगे। तो 20% ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। ठीक है। अ फादर सेड टू हिज सन एन ईयर्स बैक, आई वॉज एज ओल्ड एज यू are now. My present age is 4 times as your age n years back. If the sum of the present age of the father and son is 130 years, what is the difference of their ages? भाई देखो इसको करने के दो तीन तरीके हैं, या तो भाई एक्स वाई वो इक्वेशन बना लो, या फिर ऑप्शन से चले जाओ। देखो भाई फादर और सन की एज दे रखी है 130, हमें निकालना है डिफरेंस। अगर भाई मैं लगा लो 30 मान लूँ, मतलब ऑप्शन से ही लेके चलते हैं, और सबसे इजी भी ऑप्शन नंबर ए ही लग रहा है ना करने में। अगर लगा लो भाई मैं 30 मान लूँ, 30 मान लूँ अगर डिफरेंस, तो एफ माइनस एस हो जाएगा 30, तो यहाँ से फादर की एज आ जाएगी 80। ठीक है, और सन की एज आ जाएगी 50। अब इन 80 और 50 को हम जो इक्वेशन दे रखे हैं ना उसमें पुट करने की कोशिश करते हैं। अब फादर सेड एन ईयर्स बैक आई वॉज एल डोज एज यू आर नाउ, माई प्रेजेंट एज इज 4 टाइम्स योर एज एन ईयर्स बैक। एन क्या है इसमें, एन ईयर्स बैक आई वॉज ओल्ड, अच्छा एन ईयर्स बैक आई वॉज ओल्ड एज यू एज, अच्छा मतलब एन इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही हो गया ना। एन ईयर्स बैक आई वॉज ओल्ड एज यू आर नाउ, मतलब मैं एन ईयर्स बैक जितना तू अभी है ना उतने ही साल का था मैं, लगा लो उसका सन 50 साल का है, और एन ईयर्स बैक 30 साल पहले, 30 साल पहले, तो ये भी 50 का ही हुआ फादर भी। ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है, मैं प्रेजेंट एज इज 4 टाइम द एज ऑफ एन ईयर्स बैक, मतलब 4, तो एन ईयर्स पहले एस होगा, सन था 20 साल का, अब उसकी एज 4 टाइम्स है 80 है, तो हमारा आंसर ए ही हो जाएगा, ए की ऑप्शन से निकलेगा। अरे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया मैंने, वैसे इक्वेशन से करते तब भी यही आता, आंसर यही आएगा, मैं समझ गया ये। 30 क्वेश्चन है भाई। अच्छा हमें बताना है क्या करेक्ट होता है। हाँ भाई 1 मीटर पर सेकंड 1000 लीटर के बराबर होता है, बिल्कुल सही है। 1 मेट्रिक टन 1000 किलोग्राम होता है, ये भी सही है। 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर पर स्क्वायर होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों सही है मतलब। भाई पैसिस का है, ये लिखा हुआ है ना रेफरेंस ऑफ द पैसिस, पैसिस का है इसका, मेरे को पता नहीं, आगे पीछे पेज हो गए होंगे शायद।
35वां क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये है, लेट x बी द टू डिजिट नंबर एंड y बी द अनदर टू डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट ऑफ x इफ x एंड y आर द ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर। भाई ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर कौन सा होता है? 99। व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x को रिवर्स करके y बनाया है और उन दोनों के सम को वो बताया है ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर। तो ये पहला हो जाएगा 18, 18 का अपोजिट करेंगे 81, तो 18 और 81 99 ही होता है। ठीक है, तो वैसे ऐसे ही अब हमें सारे नंबर निकालने हैं। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? हमें यूँ भी नहीं बताया भाई कि x बड़ा है या y बड़ा है। तो एक 27 हो जाएगा, फिर 36 हो जाएगा, फिर 45 हो जाएगा, फिर 54 हो जाएगा, फिर 63 भी हो जाएगा, 72, फिर 81। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आंसर हो गया भाई। x की वैल्यू 8 पॉसिबल वैल्यूज है। कंसीडर द फॉलोइंग, वेट ऑफ 6 बॉयज इज इक्वल टू वेट ऑफ 7 गर्ल्स, वेट ऑफ 3 मैन, वेट ऑफ 4 वुमेन। द एवरेज वेट ऑफ वुमेन इज 63 kg। मतलब ए एवरेज है वुमेन की 63 kg। वट इज द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज। तो हमारे पास 4 वुमेन है, चार 63 इंटू 4 कर देंगे 252। अब 252 को बॉयज़ का कितना है? 6, 6 6 4 जा 24, 6 दूनी 12, 42 किलो एवरेज वेट हो गया बॉयज़ का। सिंपल क्वेश्चन था भाई, बहुत ज़्यादा। हाउ मैनी टाइम्स द आर एंड मिनट एंड कोइंसाइड इन द क्लॉक बिटवीन 10 AM एंड 2 PM। 10 बजे से लेकर 2 के बीच में घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर कब आएगी? तो 10 बजे 10 बज रहे हैं, लगा लो घड़ी में। 10 कैसे बजते हैं भाई? छोटी सुइया और बड़ी सुइया। 10 बजे के 12 एक बार इधर आएगी, 10 से बीच में एक बार आएगी, फिर 11 से 12 के बीच में, नहीं 12 बजे ही आएगी, एक बार आएगी 10 से 11 के बीच में, फिर 11 से 12 के बीच में एक ही बार आएगी, 12 से 1 के बीच में भी तो एक ही बार आएगी ना। हाँ, एक भी तभी हो जाएगी, 12 बजे ही आएगी। फिर एक बार तो 10 से 11 के बीच में आएगी, फिर 12 बजे आएगी, फिर 1 से 2 के बीच में आएगी, 1 2 3, 3 टाइम ही आएगी भाई। द कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 सेम फॉर। भाई देखो 2025 जो है ना भाई, वो लीप ईयर के बाद है, लीप ईयर +1 है। तो लीप ईयर के बाद वाला जो साल होता है ना, उसमें अगर हम 6 साल और प्लस कर देंगे ना, तो सेम ईयर का कैलेंडर आएगा, तो 2031। अगर लीप ईयर से एक और साल, मतलब 2 साल बड़े हो जाते हैं, तो +11 करना पड़ता है, 3 में भी +11 करना पड़ता है। तो ये हिसाब रहता है। ये कभी पढ़ा था तो दिमाग में बैठी हुई है, कैलेंडर और घड़ी वगैरह की चीजें। लेट पी क्यू आर एस लेट बी द डिस्टिंक्टिव पॉजिटिव इंटीजर। लेट पी क्यू, एक सेकंड भाई, आवाज़ चाहे चली गई हो, अब आ जानी चाहिए भाई, एक सेकंड देख लेते हैं। लेट पी क्यू आर एस बी द डिस्टिंक्टिव पॉजिटिव इंटीजर, लेट पी क्यू बी ओड एंड आर एस बी इवन। भाई ये मेन चीज़ है। ठीक है भाई, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है भाई, पहली स्टेटमेंट देखते हैं। अगर पी हमारे पास ओड है और आर हमारे पास इवन है, इसका स्क्वायर, और क्यू हमारे पास ओड है और एस हमारे पास इवन है। तो भाई अगर इवन के साथ हम कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं, इवन के साथ कोई भी ओड मल्टीप्लाई करें या इवन मल्टीप्लाई करें, अगर 2 × 3 करेंगे तो 6 आएगा, तो इवन ही आएगा। तो इवन और इवन के साथ हम कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर इवन ही आता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है हमारी। अब दूसरी स्टेटमेंट देते हैं, क्यू ओड है माइनस इवन, और क्यू ओड का स्क्वायर इनटू में एस इवन। ये भी वही है भाई, इवन से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका भी आंसर इवन ही होगा, चाहे कुछ हो जाए। इवन से हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन ही होगा। अब क्यू ओड है, आर इवन है, पी ओड है, एस इवन है, तो इसका ओड आएगा या नहीं? भाई ओड प्लस इवन ओड होता है, ओड प्लस इवन ओड होता है, ओड का स्क्वायर भी ओड ही होता है, और ओड इंटू ओड भी ओड ही होता है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड व्हेन द क्लॉक शोज। भाई देखो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन मेरे को चीज याद है कि भाई घंटे की सुई है 4, तो मतलब 1 घंटे में है ना भाई, आर की सुई घूमती है 30 डिग्री। ठीक है, तो 4 बजे तक वो घूम गई,
120 डिग्री। लेकिन 25 मिनट में भी वो कुछ ना कुछ तो घूमेगी ना, मतलब 25 मिनट में यूं तो है नहीं कि भाई 59 तक वो एकदम से कुछ भी नहीं घूमी हुई यार की सुई, जैसे ही 59 से 60 मिनट होते हैं एकदम से घूम जाती है 30 डिग्री, नहीं। तो 25 मिनट में कितना, मतलब वो अगर पाँच एक घंटे में 30 डिग्री घूम रही है, तो 1 मिनट में घूमेगी 30 डिवाइडेड आधा डिग्री, तो 25 मिनट में वो घूमेगी 12.5 डिग्री है। लेकिन 25 मिनट की सुई होती है 5 पे, और वो आर की सुई होगी 4 और 5 के बीच में है, तो हमें ये एंगल निकालना है। जब अब 4 और 5 के बीच का डिस्टेंस ही 30 डिग्री है, और वो 25 मिनट में 12.5 डिग्री घूम चुकी है, तो 30 - 12.5 17.5, 17.5 डिग्री का एंगल हमारे बीच में बन जाएगा, उनके बीच में। तो भाई सी आंसर हो जाएगा। भाई अगर कुछ गलत हो रहा हो या कुछ क्वेश्चन समझ ना आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला, क्योंकि तुम कर ही देते हो वैसे अपने आप ही। भाई पसंद आए वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को लाइक भी कर देना। और जो भाई यूपीएससी दे के आए हैं और उनको भी हेल्प हो चाहिए, वैसे तो काफी टीचर्स ने बना दी होगी अब तक, लेकिन फिर भी शेयर कर देना, क्या बात है, क्या बात होगी। व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 यूज्ड इन नंबरिंग अ 260 पेज बुक? अच्छा, नंबर ऑफ 5, एक लगा लो भाई, 5, 15 में एक बार 5 आ रहा है, फिर 25 में आ रहा है, ऐसे ऐसे 95 तक आ रहा है। तो ये तो 10 बार हो गए, ठीक है। फिर 5 की टेबल में होता है 50, 51, 52, ऐसे ऐसे 59 तक होता है। हम 55 का एक तो 5 इसमें ले चुके हैं, अब 55 का दूसरा 5 इसमें लेंगे तो 10 इसमें होते हैं। और अब ऐसे ही 105 से लेके 195 तक और 10 हो जाएंगे, और 150 से लेके 159 तक और 10 हो जाएंगे। फिर कितने भाई, फिर हम 250 की लाइन ले लेते हैं पहले, 250 की लाइन से लेके 259 तक और 10 हो जाएंगे। अब हमारे पास बचे कितने हैं, टू, 205 वाला 5 रह गया एक, फिर 215, 225, 235, 245, 55, 1 2 3 4 5 6 प्लस 6, ये कितने हो गए, 10 20 30 40 50, 56 हमारा आंसर हो गया भाई इसका। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 28 टर्म्स? ठीक है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, क्या है भाई सीक्वेंस, 1 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 2 3 4। अच्छा, मतलब रिवर्स में कर रखी है ना। 28 टर्म्स ना, मतलब एक, एक दो, तीन, चार, पाँच, कितनी होगी ये टर्म्स, कितनी हो जाएगी, एक, दो, कब तक जाएगी, एक और दो तीन, तीन तो पाँच, एक दो तीन, तीन और तीन छः, छः और चार दस, दस पाँच पंद्रह, पंद्रह छः 21, सात 28, सात तक जाएगी। तो पहली में हो जाएगी भाई +1, फिर +3, फिर +4, में +5 नहीं +6 सॉरी, फिर +10, फिर 15, फिर 21, फिर 28। तो भाई सबका प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6 और 4 10, 20, 20 15 35, 35 +21 56, 56 +28 84, 84 हमारा आंसर हो जाएगा। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था भाई, देखो। अ पर्सन बाइज 3 आर्टिकल PQR फॉर 330, इफ P cost 25% मोर देन R, P cost 25% मोर देन R, तो P की वैल्यू 5, R की वैल्यू 4, एंड R cost 20% मोर देन Q, R cost 20% मोर देन Q। 24, 30, 20, ठीक है। तो मतलब व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ P, हमें 30 +24 +20 की वैल्यू दे रखी है, हमें 74 की वैल्यू दे रखी है, 300, 3330 हमें निकालनी किसकी है, हमें पी की वैल्यू निकालनी है, 30 की वैल्यू निकालनी है, डिवाइड बाई 74 हो जाएगा, 3330 डिवाइडेड बाई में 74, ये हो जाएगा भाई 45 से जा रहा है ये, ठीक है। 1350 आंसर हो जाएगा 45 × 30। इफ द सम ऑफ टू डिजिट नंबर AB and CD इज द थ्री डिजिट नंबर 1CE,
वेयर द लेटर ए बी सी डी डू नॉट द डिस डी, मतलब भाई ए बी सी डी चार पांचों अलग है। अगर ए बी प्लस सी डी हमें बता रखा है वन सी ई। अब तुम एक चीज है भाई, या सी और या सी इक्वल है। अब ये तभी हो सकता है भाई, कब हो सकता है वैसे? ऐसा 8 5 13 नहीं, 6 और 4 10 नहीं, अभी नहीं। ये तभी हो सकता है भाई जब ए की जगह जीरो हो, लेकिन ए तो कोई वैल्यू है। तो अगर ए को, ए के ऊपर कुछ, अच्छा ठीक है भाई, ये 9 मान लो, ये 9 मान लो, ए को 9 मानना पड़ेगा वैसे। 8 मान लो, 8 7 मान लो, ये 5 आ जाएगा। एक ऊपर इस सिलाई चला जाएगा है। 8 7 15, 9 और 1 10, 10 3 मान लो सी को 13। तो ठीक है भाई, ए की वैल्यू 9 हो जाएगी। ए की वैल्यू भाई 8 क्यों नहीं होगी भाई? ये मैं तुम्हें बता दूं, कैरी है ना, मतलब ये प्लस में है ना कैरी, कभी भी दो कैरी नहीं होता है। कभी भी तुम दो डिजिट को प्लस करो, जैसे दो सिंगल डिजिट को प्लस करोगे तो 20 से ऊपर नहीं आ सकता। कहीं ये कंफ्यूज मत हो जाना। ये क्वेश्चन मेरे को किसी ने भेजा था ऐसे टेलीग्राम पे, तो मुझे सही से याद है। थ्री नंबर एक्स वाई जेड आर सेलेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ द फर्स्ट 7 नंबर सच दैट एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू 2y, हाउ मच सच डिस्टिंक्ट ट्रिपलेट्स आर पॉसिबल। एक्स वाई जेड, ठीक है भाई। 1 से 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें से हमें बताना है, लगा लो भाई, अगर हम पहले जेड को 1 ले लेते हैं तो 3 हो जाएगा। वाई को हम क्या ले सकते हैं, इधर लिखता रहूं भाई, पहले जेड को 1 ले रहे हैं, वाई को हम ले सकते हैं 2 ले सकते हैं, 4 हो जाएगा। फिर इसको हम 5 भी ले सकते हैं, 5 हो जाएगा। फिर ऐसे ही 1 2 और 6 भी हो सकता है, फिर 1 2 और 7 भी हो सकता है, तो है ना। हाँ, और एक और हो सकता है भाई, जैसे 3 ले लिया, फिर हम है मतलब 1 ले लिया जेड को, फिर हम इसको 6 भी मान सकते हैं, मतलब 3 मान सकते हैं वाई को, तो ये 6 हो जाएगा, और फिर 7 भी रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये 4 ही बन रहे हैं भाई। 4 ले लेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 तो हो ही नहीं सकता, मतलब 8 से ऊपर फिर जा नहीं सकता। एक्स 2 3 4, 1 6 हो जाएगा, फिर 4 6 के ऊपर 8 ही जाएगा। 3 दूनी 6, 6 के ऊपर 7 ही होता है। ठीक है भाई। फोर ट्रिपल, अच्छा मैक्सिमम भी आंसर यही है। 4 ट्रिपलेट्स है, और ये ट्रिपलेट्स है, इधर लिखे हुए हैं भाई चारों। टोटल कॉस्ट ऑफ ऑरेंज, 4 ऑरेंज, 4 ऑरेंज प्लस 6 मैंगो प्लस 8 एप्पल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 ऑरेंज प्लस 2 मैंगो प्लस में 5 एप्पल। अच्छा, हमें फिर वो दे रखी है कुछ, तो हम यही पहले इसको सोल्व कर लेंगे। 4 ऑरेंज 6 मैंगो प्लस में 8 एप्पल इज इक्वल टू में 2 ऑरेंज प्लस में 4 मैंगो प्लस में 10 एप्पल। तो इस तरफ लेके आएंगे भाई से, 2 ऑरेंज हो जाएगा और 2 मैंगो हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4 एप्पल इज इक्वल टू 4 एप्पल रख लेते हैं। ऑरेंज प्लस मैंगो इज इक्वल टू में 2 एप्पल, नहीं सॉरी, 8 है ना, 8 ये ऑरेंज प्लस मैंगो, ऑरेंज प्लस मैंगो इज इक्वल टू एप्पल हो जाएगा। द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 मैंगो प्लस में 3 ऑरेंज प्लस में 5 मैंगो प्लस में 9 एप्पल इज इक्वल टू दी 4 ऑरेंज प्लस में 6 मैंगो प्लस में 8 एप्पल। ऑरेंज इधर जाएगा तो एक ऑरेंज हो जाएगा, प्लस में एक मैंगो हो जाएगा, 8 एप्पल। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है भाई। टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज एंड 1 मैंगो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल, यही हमने अभी निकाला था। तो भाई बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, 50th का आंसर। फिर एक और पैसेज है, इस पूरे पेज पे पैसेज है भाई। इस पूरे पेज पे ये 52 क्वेश्चन है भाई। 32 की पावर 5 और 2 की पावर 27 डिविजिबल भाई। देखो भाई, 32 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16।
2 की पावर 5 लिख सकते हैं 32। तो फिर ये 2 की पावर 27 हो जाएगी। 2 की पावर 25 प्लस में 2 की पावर 27, 2 की पावर 25 कॉमन ले लेंगे। एक प्लस में 2 की पावर 2। हाँ ठीक है। 2 की पावर 25 इंटू में 5। अब इधर भाई 10 बन ही जाएगा, क्योंकि 5 और 2 है ना, तो एक यूनिट डिजिट जीरो जरूर आएगी एक ना एक जगह, तो आंसर हमारा हो जाएगा 10। P and Q is a positive integer satisfying P is less than Q and P plus Q is equal to K. What is the smallest value of K that does not determine P and Q uniquely? That does not determine, अच्छा मतलब यूनिक वैल्यू किसमें नहीं आ रही। अगर P Q से छोटा है और P और K है। अच्छा। हाँ, तो भाई 3 को बनाने के लिए हम 1 और 2 रख सकते हैं बस, क्योंकि P मान लेते हैं और ये Q मान लेते हैं, तो यूनिक वैल्यू आ रही है। इसमें भी 1 और 3 रख सकते हैं। इसमें रख सकते हैं भाई हम 1 और 4, 2 और 3। भाई इसमें नहीं आ रही यूनिक वैल्यू, इसमें 2 वैल्यू आ रही है, तो हम यूनिक नहीं बता सकते क्या है। उन दोनों में यूनिक आ रही थी तो ये आंसर नहीं है। लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ हो सकता है, फिर ऐसे तो 1/5, एक 2/4 भी हो सकता है इसमें तो। हाँ इसमें भी 2 वैल्यू हो रही है भाई, लेकिन क्या करें फिर। अच्छा लेकिन हमें बतानी है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के। स्मॉलेस्ट तो 5 ही होगी ना, तो 5 आंसर हो गया। A person walks 100 meters straight from his house, then turns left and walks 100 meters, again turns left and walks 300 meters, then turns right and walks 100 meters to reach his office. In which direction he walks initially from his house if his office is in northeast direction? चलो ठीक है, लगा लो हम पर्सन को हम एक स्ट्रेट 100 मीटर ऐसे रखते हैं from his house, then he turns left and walks 100 meters, then he again turns left and walks 300 meters, and then moves and walks for 100 मीटर इन विद। अगर ये नॉर्थ ईस्ट है, वैसे तो नॉर्थ ईस्ट कौन सी होती है? नॉर्थ ईस्ट होती है भाई ये वाली। इसमें ये वाली होती है। अगर हम इधर इधर मान लेते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको मान लेते हैं 1 2 3 पूरा ये करके आती है, तो हमने नॉर्थ डायरेक्शन में उसे घुमाया था ना। तो नॉर्थ डायरेक्शन में घुमाया था, तो वो पहले इधर था। कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा था वो? साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में फेस कर रहा था, तो आंसर डी हमारा आंसर हो जाएगा। A person walks 100 meter towards westward, ठीक है भाई, then turns left, ठीक है भाई 100 मीटर, and then he takes 2 to 5, 90 मीटर ये हो जाएगा। टर्न क्लॉकवाइज 225 मीटर क्लॉकवाइज, 225 डिग्री क्लॉकवाइज। 90, 90, 180 इस तरफ हो जाएगा भाई, इस तरफ कर लेगा वो अपने आप को। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, इन विच डायरेक्शन इज वॉकिंग नॉर्थ ईस्ट। A statement is given followed by two conclusions. Number one and two, consider this statement. India is the world largest producer of milk. अच्छा ये भी लगा लो, रीजनिंग ये है। कौन सी रीजनिंग कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग वगैरह कुछ टाइप कहते हैं। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, ये स्टेटमेंट है। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द मिल्क, इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट मिल्क। भाई देखो इसका हो जाएगा ना, इधर कोई भी कंक्लूजन नहीं लगा सकते भाई। चाहे प्रोड्यूसर ज्यादा हो, क्या पता हम सारा खुद पी जाते हो तो एक्सपोर्ट ना करते हो, और क्या पता प्रोड्यूस इतना करते हो फिर भी हमें बाहर से मंगाने की जरूरत पड़ती हो, कुछ अलग ब्रांड का, कुछ इस तरीके का। तो कुछ भी ना इधर है भाई। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एम एंड एन वेयर एम एंड आर नेचुरल नंबर? अच्छा, एम प्लस एन इज ग्रेटर देन एम एंड एन, और एम इज ग्रेटर देन एन, तो भाई ये कब हो सकता है? 3 और 2 5, 3 और 2 6, 3 और
ये भाई तभी हो सकता है जब इनमें से कोई एक डिजिट वन हो। लगा लो एम तो सबसे बड़ी है तो एन वन ही हो सकता है, तो उसके बाद भाई जैसे वन और वन भी हो सकता है, टू और वन भी हो सकता है, थ्री और वन भी हो सकता है, फोर और वन भी हो सकता है, तो कितनी ले लो, हंड्रेड और वन भी हो सकता है कि हंड्रेड और हंड्रेड प्लस वन 101 होता है, लेकिन हंड्रेड इंटू वन हंड्रेड होगा। तो स्टेटमेंट वन से तो देखो भाई कुछ पता नहीं लग रहा। अब स्टेटमेंट टू में देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एम एन एन इज 24। ये तभी एक बार हो सकता है जब एम 24 हो, और ये अगर दोनों स्टेटमेंट को एक साथ ले। सिंगल स्टेटमेंट में तो ये 12 और 2 भी हो सकते हैं, 6 और 4 भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम दोनों स्टेटमेंट को कंसीडर करें तो एम की वैल्यू 24 आएगी और एन की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो एम की वैल्यू 24, एन की वैल्यू 1, तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा भाई, क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट एलो बट कैन नॉट बी क्वेश्चन कैन बी। तो भाई ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट से हम आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन को। 60th का क्या है भाई, वट टाइम रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर। ये क्वेश्चन है भाई। स्टेटमेंट क्या है, द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर इज 12 MB। स्पीड नहीं बता रखी तो खाली स्टेटमेंट वन से हो नहीं सकता। द ट्रांसफर रेट इज 2.4 किलो। इसमें भाई स्टेटमेंट टू में पूरा डाटा नहीं बता रखा कि कितना डाटा इसमें स्पीड दे रखी है, तो हम दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर देंगे तो आंसर हो सकता है, तो इसका भी ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर से पैसेज है भाई, दो तीन पैसेज है इंग्लिश के। क्वेश्चन है भाई एक, ये भी वही स्टेटमेंट वाला है। व्हाट आर द यूनिक वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई वेयर एक्स वाई आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर है भाई। एक्स वाई 12 है। एक्स वाई 12 कब हो सकते हैं, जब भाई एक या 12 हो, तीन या चार हो, दो या छह हो, या फिर छह या दो, मतलब भाई साहब ऐसा। ठीक है, ये तो हो सकते हैं, लेकिन इससे हमें पता नहीं लग रहा कि एक्स वाई की क्या वैल्यू है, क्योंकि तीन आ रहा है। लेकिन अगर हम स्टेटमेंट वन में इस लास्ट वाले को प्रूव कर दे, ओड लाना है, 12 एक से ओड नहीं आएगा, चार तीन से, 6/2 से ओड आ जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू हट जाएगी, ये वैल्यू, ये आंसर रह जाएगा। दोनों स्टेटमेंट से हम आंसर कर सकते हैं, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। A question is given followed by two statement one and two. Consider the question and statement. A certain amount was distributed between x, y and z. ठीक है भाई। Who received the least amount? X received 4/5 of what y plus z together is equal। मतलब ये हो जाएगा x अपॉन में y प्लस जेड इज इक्वल टू में 4/5। ठीक है। y रिसीव, इससे तो पता नहीं लग रहा सिंगल स्टेटमेंट से, y रिसीव 2/7 ऑफ x प्लस जेड, मतलब y x प्लस जेड 2/7। देखो भाई सिंगल सिंगल स्टेटमेंट से भी नहीं पता लग रहा, लेकिन हम एक चीज देख सकते हैं कि इन दोनों स्टेटमेंट से x को मिल रहा है 4k, लगा लो एक तरीके से, y को मिल रहा है 2k, और z को मिल रहा है 2k 3k। ठीक है, अब ये दोनों स्टेटमेंट को मिला के ये हो रहा है, तो लीस्ट हमें मिल रहा है y के, y को, तो हमारा y आंसर, दोनों स्टेटमेंट से आंसर हो रहा है अभी तक, मतलब दोनों स्टेटमेंट से ही आंसर हो रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। A question is given followed by two statement one and two. Consider the question and the statement. If the average marks is in a class are 60, then what is the number of student in class? Average marks 60 है. The highest marks in the class are 70 and lowest marks are 50. इससे नहीं पता लग रहा भाई। देखो अगर खाली ये दो नंबर भी लेते हैं तब भी एवरेज मार्क्स 60 ही आएगा, लेकिन हम और दूसरे नंबर कुछ भी ले सकते हैं, 60-60 दो बार ले सकते हैं, या फिर 56-64 भी ले सकते हैं, या फिर 60-60 56-64 70-50 सारे ले सकते हैं। स्टेटमेंट वन से मुझे पता नहीं लग रहा। एक्सक्लूजन ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स ऑफ द क्लास डज नॉट चेंज द एवरेज मार्क्स, इससे भी कुछ नहीं पता लग रहा। हो सकता है भाई 120 मार्क्स बन रहे हो, बचे हुए दो क्वेश्चन हो गया, 240 बन रहे हो, चार जनों के, तो दोनों स्टेटमेंट से कुछ कंसिडर नहीं हो पा रहा मेरे हिसाब से। तो क्वेश्चन वन कैन बी आंसर्ड बाई, कैन नॉट बी आंसर्ड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई इसका। ये इसका आंसर दोनों स्टेटमेंट से नहीं दे पाएंगे हम। थ्री डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है whose sum is a prime number, there are three distinct prime number whose sum is a prime number। what are those prime number? There are three distinct prime number whose sum is a prime number। ये भाई मेरे ख्याल में इसका मेरे को पता तो था। 5 3 8, हाँ एक ही पता है भाई मेरे ख्याल में इसका मेरे को, और भी हो सकते हैं 3 5 और 11।
एक ये भी है, 3 7 13, 7 3 10 23 भी हो जाएगा। और भी होते हैं क्या? देखो वैसे अगर स्टेटमेंट के हिसाब से देखें तो हमें मिल गया जो हमें ढूंढना था, देयर सम इज लेस देन। और भी हो सकते हैं वैसे, मैंने सुना तो है कि दो से तो ज्यादा ही होते हैं। जब मतलब मैं कैट वगैरह की भी तैयारी करी है कॉलेज के बाद, तो उसमें क्वेश्चन इस तरीके के काफी आते हैं, तो उसमें सुना तो है दो से ज्यादा होते हैं। ये दो तो याद रह गए, 3 5 11, 3 7 13, 5 और 3 8। 8 13। क्या पता, छोड़ो। देयर सम इज लेस देन 23, मतलब इसका तो 23 ही बन रहा है, लेकिन ये वाले का लेस है और इसमें 1 नंबर 5 भी है, तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। मतलब बोथ स्टेटमेंट से हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है, लेकिन अगर कुछ और नहीं मिला 23 से तो कोई और कम भी हो सकता है, 5 तो एक में इंक्लूड है, आइदर भी हो सकता है। कुछ और भी होना चाहिए यार, एक और, एक आधा और याद आ जाए। 3 और 2 5। 5 और 2 7। 7 7 14, 7 11 18, 7 13। 20। 5 7 5 12। तो मेरे ख्याल में, चलो भाई इस क्वेश्चन को नहीं पता मेरे को, मैं कंफ्यूज हो गया, मतलब और भी हो सकता है। मेरे ख्याल में इसका सी ही आएगा, लेकिन चलो आप कमेंट सेक्शन में बताना, इस क्वेश्चन का नहीं पता मेरे को आंसर। A question is given followed by two statement 1 and 2. Consider the question and the statement. If x y is x plus y an integer. ये मतलब x plus y is an integer, हम x को हम 1 भी ले ले या 2 ले ले, तो ये तब भी इंटीजर बन रहा है। इंटीजर तो वही होते हैं ना सारे, मतलब 0.5 भी हो जाता है। माइनस माइनस फलाना फलाना सारे इंटीजर होते हैं वो तो। लगा लो अगर x को और y को हम पॉइंटों में वही ले सके, x 2x plus y is an integer, x plus 2y is an integer। लगा लो x को अगर हम पॉइंट में मान ले 1.2 मान ले, तो 2.4, और लगा ले इसको मान लेते हैं 1.6, तो ये हो जाएगा 3.2 और 1.2, तो इससे तो नहीं मिल रहा है, तो इससे एक स्टेटमेंट से ही पता लग, 1.2 प्लस 1.6 भी नहीं होता। मतलब ऐसा कुछ बता नहीं सकते, कंफर्म नहीं है यार। तो इसका आंसर मेरे ख्याल में तो डी होना चाहिए, कंफर्म नहीं है क्योंकि 69 क्वेश्चन देखते हैं भाई। पर्सन बाय 3 आर्टिकल पी क्यू आर फॉर ₹50, द प्राइस ऑफ आर्टिकल क्यू इज 16, विच इज द लिस्ट, मतलब 16 से नीचे किसी का नहीं जा सकता। 16 इसका है तो बचा 34 रिमाइंडिंग। व्हाट इज द प्राइस ऑफ आर्टिकल पी, पी इज नॉट मोर देन आर, मतलब पी आर से ज्यादा नहीं है। तो मतलब स्टेटमेंट वन से तो क्या ही पता लग रहा है, पी आर से ज्यादा नहीं है, तो मतलब आर या तो 18, पी या तो 16 है और आर 18 है। 15 19 15 तो हो ही नहीं सकता। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, कॉस्ट ऑफ आर इज नॉट मोर देन पी, मतलब दोनों स्टेटमेंट से ये पता लग रहा है आर इज इक्वल टू पी है, तो मतलब 17 और 17 हो जाएगा, सिंपल इज दैट। तो बोथ स्टेटमेंट रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इज आर करेक्ट आंसर। A question is given to the followed by the two, ठीक है, पी क्यू आर एस appeared in a test हैश कोड, ठीक है भाई, पी क्यू आर एस 4 कर रहे हैं, हैश पी स्कोर्ड मोर देन क्यू, the sum of p plus q
इज इक्वल टू आर प्लस एस। द सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय, इससे तो नहीं पता लग रहा भाई, स्टेटमेंट वन से कर ली। द सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय पी प्लस एस इज मोर देन क्यू प्लस आर। इससे भी नहीं पता लग रहा सिंगल स्टेटमेंट से कि पी ने क्यू से ज्यादा लिए। हाँ लेकिन यू जरूर पता लग रहा है कि एस ने क्यू से ज्यादा मार्क्स स्कोर करे हैं, लेकिन उससे कुछ लेना देना नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर पैसेज आ गया भाई। 73rd क्वेश्चन, द एज ऑफ ईच ऑफ द पी एंड क्यू इज लेस देन 100 ईयर बट मोर देन 10 ईयर। ठीक है भाई, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ द एच पी एंड द नंबर रिप्रेजेंट द क्यू। भाई तुम पागल हो गए, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। एज ऑफ ईच ऑफ पी एंड क्यू इज लेस देन 100 एंड मोर देन 10। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ द पी द नंबर रिप्रेजेंट द एज ऑफ क्यू। मतलब पी की अगर 12 है तो इसकी 21 है, 13 है तो 31 है, 14 है तो 41 है, ऐसे ही 15 है तो 51 है, 16 है तो 61 है। तो मतलब अगर 23 है तो 32 है, तो बहुत ज्यादा हो जाएगी भाई। स्टेटमेंट पढ़ते हैं भाई, कुछ ना कुछ तो दे रखा होगा। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, डिफरेंस बताना है ईयर का। तो कुछ भी हो सकता है ऐसे तो। द एज ऑफ पी इज ग्रेटर देन द एज ऑफ क्यू, जरूरी नहीं है, जरूरी तो नहीं है भाई ये उसकी 12 हो पी की और उसकी 23 हो। द सम ऑफ देयर एज इज 11/6 टाइम देयर डिफरेंस। मतलब चलो इससे कुछ पता लग सकता है भाई, स्टेटमेंट टू से कुछ ना कुछ पता लगा सकते हैं हम। सम ऑफ देयर एज इज मतलब पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू इज इक्वल टू में 11/6 है। ठीक है, 6p प्लस में 6q इज इक्वल टू में 11p माइनस में 11q। ये हो जाएगा 5p इज इक्वल टू में 17q। p प्लस में q हो जाएगा 17/5। है ना, यही तो होगा। मतलब दो इक्वेशन बनेगी इसमें लगा लो, अगर हम p प्लस क्यू सम ऑफ देयर इज 11/6 p माइनस क्यू, 6p प्लस में 6q इज इक्वल टू में 11p माइनस में 11q। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17q इज इक्वल टू में 5p। क्यू अपॉन p हो जाएगा यार 5/17। ये तो एक इक्वेशन होगी। अगर हम इसको ऐसे ही लिखे एक और तरीके से, क्यू प्लस पी और क्यू माइनस पी, 11 और 6, तो ये हो जाएगा 6q प्लस में 6p, 11q माइनस में 11p। तो ये हो जाएगा 17p इज इक्वल टू में 5q, p अपॉन क्यू हो जाएगा 5/17। मतलब 5 या 17 बात तो वही है, मतलब कुछ इसी हिसाब पे बन रहा है। तो इंटरचेंज करने पे क्या होएगा, 5 और 17 है हमारे पास, तो 2 10 हो जाएगा या 34 होएगा, फिर 15 या 51, यही बन रहा है भाई। देखो अब यूं नहीं पता पी बड़ा है या क्यू बड़ा है, ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट वन वन से आंसर जरूर मिल जाएगा कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, 20 हो जाएगा, नहीं 20 का तो क्या ही होएगा, 15 से 25 हो जाएगा, नहीं ये भी नहीं होएगा। तो डिफरेंस तो एक स्टेटमेंट से मिल जाएगा हमें। ठीक है, क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन। तो आंसर ए हो जाएगा इसका, स्टेटमेंट टू से हमें आंसर मिल जाएगा। Main statement is followed by the fourth statement P के वजह से। ठीक है, that प्रदीप becomes either डॉक्टर और प्रोड्यूसर। मतलब प्रदीप या तो डॉक्टर
डायरेक्टर बनेगा या प्रोड्यूसर बनेगा? प्रदीप इज अ डायरेक्टर, प्रदीप इज अ प्रोड्यूसर, प्रदीप इज नॉट अ डायरेक्टर, प्रदीप। करेक्ट स्टेटमेंट। तो मतलब अगर प्रदीप डायरेक्टर होगा तो प्रदीप प्रोड्यूसर नहीं होगा, तो ये दोनों साथ जाएगी। प्रदीप प्रोड्यूसर होगा तो डायरेक्टर, ये दोनों। पी एस एस पी और आर क्यू, एस पी और आर क्यू ये दोनों साथ जाएगी ना, तो सी हो गया हमारा आंसर। ए प्लस बी मतलब है माइनस बी, ए माइनस बी इंटू, ये बस सिंपल यही है कि प्लस का मतलब है माइनस, माइनस तो ये हो जाएगा, प्लस का मतलब है -30, माइनस का मतलब है इंटू 100, इंटू का मतलब है डिवाइडेड बाय 50, और डिवाइड का मतलब है 25। ये हो जाएगा 2, 10 माइनस में 60 प्लस में 25, -50 प्लस 25, -25। डी आंसर हो गया। P is greater than, ठीक है, Q is less than, R means not greater than, ठीक है भाई। 2x, 2s है ना, not less than, 2x is मतलब 2x is greater than 3y, पहली स्टेटमेंट बता रहे हैं। 3x, t का क्या मतलब है भाई, t 3x is equal to 4z, then 9y is greater than 8z। अगर z को 3 मान ले और इसको 4 मान ले, ये हो जाएगा 8, 8 ग्रेटर है, y को 2 मान ले, 9 दूनी 18, 18 ग्रेटर है 24 से। पहली स्टेटमेंट तो देखो गलती लग रही है, क्योंकि हमने कुछ वैल्यू पुट करके देखी। अगर जेड को 3 मान लेते हैं 12 हो जाता है, एक्स 4 हो जाता है, 4 रखने से 8, 8 बड़ा है 2 से, 3 दूनी 6, 9 से तो नहीं होगा, 2 से बड़ा होगा, तो 9 दूनी 18, 8 3 24, तो कुछ वैल्यू रखने से नहीं हुआ, तो पहली स्टेटमेंट तो गलत है। अब x is less than 2y, y is not, y is less than z, not greater than है, तो मतलब x is not greater than मतलब less than z। अगर z को ही 1 मान ले, y को ही 1 मान ले, नहीं, z को 2 मान ले, y को 1 मान ले, y 1 हो जाएगा तो ये भी 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा तो ये x1 हो जाएगा, x1 हो गया, z2 हो गया। तो दूसरी स्टेटमेंट सही हो रही है वैसे तो, लेकिन यूनिक नंबर रख के देखते हैं। 3 हो गया, 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और ये 1 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट गलत है। इफ अ सर्टेन कोड ABCD इज रिटन एज 24, मतलब 1 2 3 4, 4 4 दिया 12, और इंटू का रखा है। EFGH 5 6 7 8, 6 5 जा 30, 8 7 जा 56, 0 6 3 जा 18, 5 जा 16, 1680, ठीक है। तो IJKLM, IJ 90, 90 इंटू में 13, 1170 जी, कि नहीं 13 थोड़ी, सॉरी 11। आएगा ना, 990, 990 इंटू में 12, 9 दूनी 18, 8 पे जाएगी भाई, 8 यूनिट डिजिट होनी चाहिए, एक ही में है यूनिट डिजिट 8, मतलब जीरो है वैसे तो यूनिट डिजिट, लेकिन उससे आगे भी। पोर्ट को लिख रखा है अटॉप, ट्रैप को लिख रखा है अपार्ट, मतलब ए लगा के इसको रिवर्स कर दिया, तो AANERA, AANERA, डी ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ स्टार, 3 का बन गया 14, ठीक है 39 हो गया, 13 3 39, 2 7 14, डिफरेंस कितना है भाई 13 का, इधर कितना है 15, 25 का, इधर कितना है भाई 5, 45 का, ये कितने का है फिर 12 का, 20 का, अगर हम इसको आगे और बढ़ा देंगे 28 का कर देंगे तो इन दोनों में कितने का हो जाएगा, 8 5 13, 73 का,
7 157 एक इंटू में 3 2 इंटू में 7 3 इंटू में 13 4 इंटू में 21 5 5 से कौन डिवाइड हो रहा है 3 4 3 7 7 से 13 8 8 के बाद 10 10 6 4 जा 24 नहीं पता भाई इसका देखो इसका आंसर नहीं पता नहीं और मन भी नहीं कर रहा निकालने का थोड़ा एक आधा क्वेश्चन छोड़ना भी चाहिए क्वालिफाइंग तो होता है इसी से पी क्यू आर एस टी प्रेजेंट नंबर 4 5 10 12 15 इफ इट इज नोन दैट ईच रिप्रेजेंट द लेटर ठीक है भाई इनमें से कोई पी क्यू आर एस टी की कोई भी वैल्यू हो सकती है मतलब फिक्स नहीं है क्यू माइनस एस इज इक्वल टू में 2s मतलब ये हो गया क्यू इज इक्वल टू में 3s ठीक है तो 3s तो एस यहाँ पे अगर 4 हुआ तो क्या हो जाएगा 12 12 भी है क्योंकि उसमें अगर एस 5 हुआ तो क्या हो जाएगा 15 ये एस है तो हमें टी प्लस टी इज इक्वल टू में आर प्लस में एस इज इक्वल टू में 3 दे रखा है अगर एस हम 4 लेते हैं 4 3 7 7 में अगर हम 5 प्लस करते हैं तो ये 12 आ जाएगा अगर हम 5 लेते हैं 5 3 8 8 4 तो ये फिर 12 आएगा तो मतलब एस को हम 4 लेंगे या अगर 4 अगर हम एस ले अरे ठीक है अगर एस को हम 4 लेते हैं तो क्यू भी 12 आ जाएगा टी भी 12 आ जाएगा हम दोनों में से कोई एक ही लेना है ना 12 तो हम ये करते हैं कि एस को ले लेते हैं 5 आर को 4 टी हो जाएगा 12 और क्यू हो जाएगा हमारा 15 ठीक है तो एस की वैल्यू हो गई 4 आर की वैल्यू हो गई नहीं एस की वैल्यू होगी 5 आर की वैल्यू 4 टी की वैल्यू 12 और क्यू की वैल्यू 15 और फिर पी की वैल्यू हो गई 10 तो हमें पी प्लस आर माइनस टी निकालना है 10 प्लस में 4 माइनस में 12 ये हो जाएगा 2 दो आंसर हो गया बस तो भाई मोस्टली सारे क्वेश्चन हो गए ये भी पता नहीं होने वाला है देख लो यार 5 का ये वाला तो आंसर नहीं होगा होगा 5 का मल्टीपल ही ठीक है ये आंसर नहीं होगा मेरे ख्याल में या तो ये होगा या फिर ए या सी में से कोई एक आंसर है और एक ऊपर छोड़ा है वो समझ में नहीं आया थोड़ा ठीक है इजी थी इतनी कोई टफ नहीं था सी सेट तो भाई जो भी एसएससी वाले बच्चे हैं मनोबल बढ़ा लो भाई अपना सी सेट का एग्जाम देंगे और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना और ये वीडियो देखो भाई काम आएगी बढ़िया है शेयर भी कर देना यार अपने यूपीएससी वालों के साथ जो भी देखे आया है और मेरी कोई क्वेश्चन शायद गलत कर दिया हो कमेंट सेक्शन में बताना भाई और जो क्वेश्चन छोड़े हैं उसका एक बार जरूर बताना भाई किसी को आता हो तो जय हिंद जय भारत